हे दोस्तों, यूनिक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आप सबको पता ही होगा, कुरुक्षेत्र युद्ध 18 दिन हुआ था। पृथ्वी के बहुत बड़ा युद्ध भी माना जाता है, मगर इस युद्ध को चुटकी में ख़त्म करने वाला वीर के बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं। वो कोई और नहीं, भीम का पोता यानी घटोत्कच का पुत्र बारबीरक। उसकी छोटी उम्र में ही बारबीरक की माँ ने वचन लिया था, बेटा कौन कमज़ोर है, तुम उनके पक्ष में कुरुक्षेत्र युद्ध लड़ो। ये सब जानने के बाद प्रभु कृष्ण ने घटोत्कच के पुत्र यानी बारबीरक को मार डाला। कृष्ण ने बारबीरक को क्यों मारा और कैसे मारा, आगे देखते हैं। देन लेट्स गो। बारबीरक महादेव के अप्रतिम भक्त था और वरदान के द्वारा 3 तीर भी हासिल किया था। वो तीर बहुत ही खास था। पहला तीर जिन जिनको मारना है उनको पहचान कर आता था, और दूसरा तीर जिनको नहीं मारना है उनको पहचान कर आता था, और तीसरा तीर का काम था जिनको दूसरा तीर ने पहचान कर आता था उन सब को छोड़कर बाकी सबको एक ही चुटकी में खत्म करने वाला शक्ति था। माता जी की इच्छा के अनुसार कुरुक्षेत्र जंग लड़ने जा रहा था, और अप्रतिम वीर बारबीरक का सामर्थ्य पहचान कर कृष्ण ने बूढ़े ब्राह्मण वेश में बारबीरक को रास्ते में ही रोक दिया और हंसते हंसते, हे धनुर्धारी, सिर्फ 3 तीर लेकर युद्ध लड़ने जा रहा है तू? क्या 3 तीर काफ़ी है? ऐसा व्यंग्य बात कर दिया। इस बात को सुनकर बारबीरक क्रोधित होकर कहने लगा, अभी मैं आपको अपना शस्त्र विद्या और तीर का सामर्थ्य के बारे में परिचय करवाता हूँ महोदय। 3 तीर का विवरण देने के बाद एक तीर निकाल के आंखें बंद करके मन में महादेव का ध्यान करते वक्त कृष्ण ने सामने ही बड़ा वृक्ष का पत्ता निकाल के अपने पाँव के नीचे छुपा लिया। बारबीरक आँख खोलने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण ने कहा, उस एक तीर से वो बड़ा वृक्ष का सारा पत्ते को छिद्र कर दो। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कृष्ण ने गेम प्लान और स्ट्रैटेजी सिर्फ धर्म स्थापने के लिए किया था, ना ही व्यक्ति के विचार के लिए। ओके दोस्तों, अभी आगे देखते हैं। बारबीरक का तीर एक ही झटके में सारी पत्ते को छिद्र करने के बाद आखिर में कृष्ण के यानी बूढ़ा ब्राह्मण के पाँव में ही अटक गया। बारबीरक का सामर्थ्य को देखकर ब्राह्मण ने आश्चर्यचकित हो गया और भिक्षा के रूप में वरदान भी मांगा। ब्राह्मण ने वरदान मांगने से पहले ही बारबीरक ने वचन दे दिया, आप जो भी मांगोगे मैं वो खुशी खुशी से दे दूंगा। बारबीरक के बात सुनकर ब्राह्मण ने प्रसन्न होके, हे वीर, अपने सिर को काटकर मेरा हाथ में रख दो। इस वरदान के आश्चर्यचकित होकर बारबीरक ने मुस्कुराते हुए कहने लगा, अवश्य, लेकिन आप हो कौन? अपना असली रूप दिखाइए, तब भी मैं मेरा सिर काट के आपका हाथ में रख दूंगा। बूढ़ा ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण ने अपना असली रूप में आ गया। कृष्ण को देख के बारबीरक ने, प्रभु मुझे एक वरदान चाहिए, मैं अंत तक कुरुक्षेत्र युद्ध देखना चाहता हूँ। और कृष्ण ने तथास्तु बोल दिया। बोलने के बाद बारबीरक का सिर काट के ऊंचे पहाड़ में रख दिया, और कुरुक्षेत्र युद्ध होने के बाद बारबीरक का देह और सिर को दहन करके रूपवती नदी में अस्थि को विसर्जन कर दिया।